मैं सोच रहा था कि हमारे यहाँ के लोगों में इतनी सहन शक्ति कहाँ से आती है। फिर हिंदी फिल्म देख रहा था तो उसमें देखा कि जालिम ठाकुर है और लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा है गांव में, और जुल्म जिससे वो करवा रहा है वो गांव के ही लोग हैं। और गांव के लोग जब मार खा रहे हैं तो वो 20-50-100 हैं, और लाठी चलाने वाले जो हैं 2-4-5 उन्हीं के भाई बंधु हैं, और ठाकुर जो वो हुक्म दे रहा है। तो वो कुछ पैसों के बदले या जो भी उनको फेवर मिलता है उसके बदले अपने भाइयों को, गांव के लोगों को पीट रहे। गांव में सब लोग रिश्तेदार ही होते हैं। तो गांव के लोग ये सोच के कि ये मेरा भाग्य है, ये सोच करके उसको बर्दाश्त कर लेते हैं कि मेरे भाग्य में यही लिखा हुआ था। और जो ठाकुर के लठैत हैं वो ठाकुर की इसलिए हर सही गलत बात को मानते हैं क्योंकि ठाकुर उनका एम्प्लॉयर है। तो अगर इस बात को प्रेजेंट सिनारियों से मिला के देखें तो समझ में ये आता है कि गरीबों की ज़मीन छीनने के लिए या बुलडोज़र लाके घर तोड़ने के लिए जिस ताकत का इस्तेमाल किया जाता है, प्रशासन, भाई हमारे लिए तो सरकार प्रशासन ही है, वो प्रशासन जो है वो गांव के ज़मींदार का वही लठायत है जो अपने ही भाई बहनों को कूट रहा है, उनके घरों को तोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इस समय जो हमने मालिक चुन लिए हैं वो मालिक उनका आदेश मान रहा है, और मालिक का आदेश मानना अपने भाई के ऊपर जुल्म करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि इस बात की समझ कि मालिक को सर्व करना है, ये ज़्यादा है हमारे अंदर बनिस्बत इस बात के कि हमारे भाई के ऊपर जो जुल्म हो रहा है वो गलत है। यानी सही गलत से ज़रूरी स्वामित्व, यानी कि मालिक की भक्ति है। और यही वजह है कि हम लोगों के अंदर इतनी सहन शक्ति है। तो मौज करिए, सहन शक्ति को सलाम करिए और सहते रहिए। जिंदाबाद।